हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पॉइंट बच गए हैं 4 से 6 तक वो करने जा रहे हैं। ओके, इसमें बताना क्या है, वही बताना है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं ट्रायंगल, और समरूपता के किस कसौटी से यानी किस नियम से वे दोनों त्रिभुज समरूप हैं या समरूप नहीं है, ये हमें बताना है। ओके, ध्यान दीजिए, करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि त्रिभुज, दोनों जो त्रिभुज हैं इनमें, यानी त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर में, सबसे पहले हम इतना लिख लेते हैं। आ रही बात समझ में? लिखना जरूरी है, इससे पता चलता है टीचर को कि बच्चा इन दोनों त्रिभुज में बात कर रहा है। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10 और एक कोण बराबर है, ऐसे दिख गया साइड एंगल साइड। करेंगे कैसे, एम एन बटे में पी क्यू बराबर, एम एन कितना है 2.5 बटे में 5, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 होता है, कितना आ गया 1 बटे में 2। इसी प्रकार एम एल बटे में क्यू आर, ये ऐसे दिखा लो, एंगल एम बराबर एंगल क्यू, एंगल एम बराबर एंगल क्यू, ये कोण हो गए, दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के हैं। एम एल बटे में क्यू आर, देखो एम एल है हमारे पास 5 और क्यू आर का मान कितना है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1 बटे में 2। ध्यान से देखो कौन से नियम से समरूप सिद्ध हो गए, साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड नियम से, या आप समरूपता कसौटी से भी लिख सकते हो। ट्रायंगल एम एन एल समरूप हो गए, समरूप का ये सिंबल है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, कंप्लीट हो गया ये वाला। अब आ जाओ इधर वाले पे, ये है आपका 5वां पॉइंट। कैसे करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिख रहा है, देखो 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6 और एक कोण बराबर है इसमें, ध्यान से देखो 80 डिग्री। बस यही करने जा रहे हैं, ए बी बटे में डी एफ बराबर, ए बी का मान है 2.5 बटे में डी एफ का मान है 5, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 1 बटे में 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एंगल ए दिख रहा है हमारे पास, एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं कितने कितने डिग्री के, 80 डिग्री के। फिर बी सी बटे, देखो बटे का मतलब अनुपात हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, बी सी बटे में ई एफ कितना है 3 बटे में 6, बी सी है 3, ई एफ है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1 बटे में 2। सेम बिल्कुल इसी की तरह तो हो गया, सेम यहाँ पे भी देखो, अतः साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ओके, आंसर हो गया, यानी कि ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जल्दी से आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं, और इसके बाद एक और है छठा, वो भी करा देता हूं। ओके, पूरी एक्सरसाइज समरूपता पर ही आधारित है। समरूपता के 3 नियम हैं, साइड एंगल और आखिरी वाला साइड एंगल साइड। ओके, इसके बाद आखिरी है और ये इंपॉर्टेंट है,
अच्छा भी है, ध्यान देना। छठा पॉइंट, डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। चित्र कुछ ऐसा है, इसमें DEF है ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री। एक और डायग्राम है, छोटा सा ही है ये भी, इसका नाम है PQR। इसमें ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर अब देखो ये सवाल थोड़ा सा ना घुमा रखा है। घुमा क्या दे रखा है, मतलब इसमें एक एक कोण हिडन नहीं है। बच्चा सोचता है कि भुजाएं तो है ही नहीं, ये 70 है यहाँ पे है ही नहीं, ये 80 है 80, ये है ही नहीं, ये 30 है, यानी बराबर नहीं है, लगता है समरूप नहीं है, लेकिन ये समरूप है। कैसे समरूप है, देखो ये वाला कोण अगर आप निकालो 70 और 80 150, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 150 और 30 180 डिग्री, 30 डिग्री का ये होगा। इसी तरह 8 3 11 110 डिग्री हो गया, 80 और 30 110, ये वाला कोण कितने का बनेगा, कितना लिखूं कि 180 हो जाए तीनों मिला के, 70 डिग्री, तीनों को जोड़ लो 180 डिग्री बैठेगा, ऐसे निकाल दो नजर नजर में। अब लिखते हैं त्रिभुज, देखो अब ऐसे दिख रहा होगा, समरूप हो गया है ना। त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, इसमें अब हमें क्या दिख रहा है, एंगल D बराबर है एंगल P के, और दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के। एंगल E बराबर है एंगल Q के, और दोनों बराबर है 80 डिग्री के। इसी प्रकार एंगल F बराबर है एंगल R के, और दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के। ऐसे दिख रहा है एंगल एंगल एंगल, कौन से नियम से, तीनों ही तो कोण बराबर हैं, एंगल 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 नियम से। इस नियम से क्या हो गया, त्रिभुज कौन सा, पहला वाला त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। ओके, आंसर हो गया, देख लो, इसे लिख लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है। वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।